दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के राजनीति की बात जब जब आती है तब तब शिवसेना का जिक्र होना स्वाभाविक है। और शिवसेना ये बाला साहब ठाकरे के नाम से ही शुरू होती है। वहीं से शुरू वहीं तक खत्म, क्या ऐसी बात है? देखते आगे। और शिवसेना का जब भी जिक्र आता है तब हिंदुत्व का जिक्र आता है। आज भी उसी हिंदुत्व को लेकर बड़ी बहस चल रही है। माना जाता है कि शिवसेना एक अकेली पार्टी ऐसी है जो हिंदुत्व के लिए खड़ी हुई। गर्व से कहो हम हिंदू है, इस वाक्य को शिवसेना ने बहुत ही जोर शोर से सामने लाया। वास्तविकता यह है कि गर्व से कहो हम हिंदू है यह नारा जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तब विश्व हिंदू परिषद द्वारा लगाया गया था। उसी नारे को शिवसेना ने अपने हाथ में लिया और उसी को आगे बढ़ाया। क्या बाला साहब की शिवसेना सिर्फ हिंदुत्व के लिए ही तैयार हुई थी? क्या बाला साहब की शिवसेना का एकमात्र ध्येय शिवसेना था? हम अगर शिवसेना के अतीत को टटोले तो समझ आता है कि शिवसेना हिंदुत्व के लिए नहीं बल्कि मराठी आदमी के लिए खड़ी हुई थी। जहां जहां भी महाराष्ट्र में मराठी आदमी है, मतलब पूरे महाराष्ट्र में ही मराठी आदमी है, खास करके मुंबई में जो मराठी इंसान है जिसको मराठी माणूस ऐसे कहा जाता है, उस मराठी माणूस के लिए शिवसेना काम करते आ रही थी। बेसिकली बाला साहब ठाकरे को जब भी मुंबई में किसी कामवश बाहर जाना पड़ता था तब उन्हें मराठी आदमियों पर होने वाले अन्याय की बात सामने आती थी। बाहर से आए, खासकर साउथ इंडिया से आए लोग, बजाओ पूंगी हटाओ लुंगी, ये जो नारा बाला साहब ने दिया था ये वही था। लुंगी का मतलब लोग मुसलमान से जोड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। साउथ इंडिया का पहराव ही लुंगी था और उस वक्त साउथ इंडियन लोग मुंबई में बहुत आए हुए थे। उन्हीं साउथ इंडियनों से मुंबई के मराठी इंसान को, मराठी मानुस को बहुत ही तकलीफ हो रही थी और बाला साहब ने पहला आंदोलन छेड़ा था इसी साउथ इंडियन अन्ना के विरुद्ध। अब शिवसेना की स्थापना जो हुई वो मराठी आदमी के लिए थी, न कि हिंदुत्व के लिए। आगे धीरे धीरे जैसे शिवसेना बढ़ती गई वैसे वैसे मराठी के साथ हिंदुत्व का मुद्दा भी उसमें आ गया और मराठी मुद्दा कहीं और रह गया, हिंदुत्व आगे आया। जब भी आप राज ठाकरे की पार्टी को देखेंगे, उन्होंने पहले शुरुआत भी मराठी मानुस से ही की थी। उसके बाद धीरे धीरे राज ठाकरे भी हिंदुत्व पे आ गए। पहले राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का झंडा भी भिन्न भिन्न रंगों वाला था, उनको बदल कर उन्होंने अब भगवा कर दिया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की मुद्रा भी उस पर लगा दी है। ठाकरे के पार्टी की स्थापना ही मराठी मानुस के लिए थी और वो धीरे धीरे हिंदुत्व की तरफ बढ़ती गई। अब आजकल उद्धव ठाकरे उसी हिंदुत्व की दुहाई देते हुए कहते हैं कि शिवसेना आज भी हिंदुत्व के साथ ही है। कभी कभी जब वो विधान भवन में भाषण करते हैं तो कुछ अलग राग अलापते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व भाजपा जैसा नहीं है, मतलब वो सेंडी जनेऊ वाला हिंदुत्व नहीं है, वो ब्राह्मणों पर आघात करते हैं। अभी ठाकरे परिवार की परंपरा ही ब्राह्मणों पर आघात करने की है तो क्या करें। ठाकरे के बाला साहब ठाकरे के पिताजी, जिनको प्रबोधनकार ठाकरे कहा जाता था, उन्होंने भी बड़े जोर शोर से ब्राह्मणों पर प्रहार किया है। उन्होंने बहुत बार इसके बारे में लिखा है। अब उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व इन्हीं ब्राह्मणों को छोड़कर वाला हिंदुत्व है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जब विधान भवन में सरकार बचाने की या सरकार में होने की याद उद्धव ठाकरे को आती है तब वो अलग हिंदुत्व बताते हैं, और जब वो शिव सैनिकों से बात करते हुए होते हैं तब वो अलग हिंदुत्व बताते हैं। और वो ये तक बताने से कतराते नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बदौलत ही महाराष्ट्र में पनपी है। शिवसेना ने भाजपा को ये दिया, पनाह दी और भाजपा बढ़ गई। यहीं तक कह डाला कि अब तक भाजपा के साथ थे इसलिए हम सड़ रहे थे,
अब भाजपा से दूर हो गए तो सड़ना बंद हो गया है। मतलब 95 की सरकार जब बनी थी तो शिवसेना का मुख्यमंत्री था, तब सड़ना नहीं था। जब भाजपा की सरकार 2014 में बनी थी तब शिवसेना साथ में आई, लाभ लिया, तब सड़ना नहीं था। आपको यह भी याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुंबई का सबसे पहला नगर सेवक चुन के आया 1957 में। दो नगर सेवक थे, एक थे मिस्टर कानिटकर और दूसरे थे मिस्टर कोरडे। अब कानिटकर और कोरडे 1957 में चुनकर आते हैं, तब शिवसेना का जन्म ही नहीं हुआ था। अगर मुंबई की ही बात करें तो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला एमएलए चुनकर आया, उनका नाम है हशु अडवाणी, और वो चुनकर आए 1967 में। तब शिवसेना का एक भी एमएलए नहीं था। शिवसेना का पहला एमएलए वामनराव महाडिक के रूप में चुनकर आया, जो साल था 1970। मतलब 67 में भाजपा का पहला आता है और 3 साल बाद शिवसेना का पहला आता है। अब किसने किसको पनाह दी, यह सोचने लायक बात है। भाजपा ने शिवसेना को साथ में लिया, हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ लिया। शिवसेना ने भी भाजपा का साथ देने का फैसला किया और दोनों पार्टियां बढ़ती चली गई। अगर उस वक्त इन दोनों पार्टियों में मतों का विभाजन हो जाता तो कांग्रेस को परास्त करना बिल्कुल ही मुश्किल था। यही बात शिवसेना के दिमाग से निकल गई है। क्या शिवसेना जैसे बताया जाता है वैसे हमेशा ही कांग्रेस का विरोध करते आई है? अभी एनसीपी तो नई नहीं है, उनकी पार्टी ही नई नहीं है, लेकिन एनसीपी की जन्मदात्री जो है वो कांग्रेस है। अब कांग्रेस का विरोध क्या शिवसेना पहले से करते आई है? मतलब साथ में थे तो भाजपा के, लेकिन कांग्रेस के साथ शिवसेना की आंख मिचौली पहले से चल रही थी। जरा मैं आपको ठीक से बताता हूं, याद कीजिए, जब देश में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में सारे विरोधी पार्टियों के नेताओं को अरेस्ट किया था। भाजपा के आज जो भी वरिष्ठ नेता है, मतलब जो जिंदा है या बूढ़े हैं, वो सभी इमरजेंसी के दौरान जेल में जाकर आ चुके हैं। अभी भाजपा और शिवसेना के युति के जिनको शिल्पकार माना जाता है वो प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, ये सारे नेता भी उस वक्त जेल में थे। यहां तक कि अटल जी, अडवाणी, इन सबको जेल में डाला गया था। इमरजेंसी के दौरान सारे बड़े नेताओं की जेल हो चुकी है, लेकिन बाला साहब जेल में नहीं गए। क्यों? इसका मतलब यह है कि बाला साहब ने खुले तौर पर इमरजेंसी को सपोर्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि यह अनुशासन का पर्व है, इमरजेंसी देश में जरूरी है। साथ में तो थे, विरोध में तो थे, लेकिन वो कांग्रेस को उस वक्त भी सपोर्ट करते थे। आपको पता होगा 1993 के दंगों में अवैध हथियार साथ में रखने के जुर्म में सिने अभिनेता संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन यही बाला साहब है जो संजय दत्त के साथ खड़े हुए थे। बड़े ही स्पष्ट तरीके से बाला साहब ने कहा था कि संजय को बचाने के लिए मैं सामने आ रहा हूं। यहां तक कि जब युति की सरकार 95 में आई तो बाला साहब ने अपने सरकारी मंत्रियों को भी सूचना दे डाली थी कि किसी भी तरह से संजय दत्त को बचाना है। यह बात कोई छिपी बात नहीं है, खुली है। दंगों में अवैध हथियार रखने वाले संजय दत्त के पीछे बाला साहब खड़े थे। अब संजय दत्त के रिलेशन किसके साथ थे, किन लोगों के साथ थे, अगर यह देखा जाए तो पता चलेगा कि इन दंगों में जिन जिन भी मुसलमान आतंकवादियों ने मुंबई को उद्ध्वस्त करने की कोशिश की थी या मुंबई पर अपना राज जमाने की कोशिश की थी, उन्हीं को पनाह देने वाला यह संजय दत्त था। जो संजय दत्त कांग्रेस के एमपी सुनील दत्त का बेटा था, जो संजय दत्त नरगिस दत्त का बेटा था, उसको बचाने के लिए बाला साहब सामने आए थे।
इमरजेंसी को सपोर्ट करना, संजय दत्त को सपोर्ट करना, यह है शिवसेना का असली हिंदुत्व। राजनीतिक तरीके से अगर बात की जाए, मतलब राजनीतिक तरीके से अगर देखा जाए, तो आपको पता होगा जब महाराष्ट्र की प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति बनने जा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देना छोड़, मतलब आप अलायंस में हैं, युति में हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने साथ वाले पार्टी को सपोर्ट करते हो। लेकिन बाला साहब ने तब प्रतिभा पाटिल को सपोर्ट किया था, कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल को सपोर्ट किया था, और तर्क यह दिया था कि प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र की है, और यदि कोई महाराष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष बनने जाता है, तब प्रतिभा पाटिल के लिए बाला साहब राष्ट्राध्यक्ष यह शब्द इस्तेमाल करते थे, राष्ट्रपति नहीं, क्योंकि एक महिला पति नहीं हो सकती, ऐसा उनको लगता था। वो प्रतिभा पाटिल का उल्लेख सामना में भी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर करते थे। महाराष्ट्र की अगर कोई महिला इस सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रही है, तो मैं उसको सपोर्ट कहता हूं, कहकर बाला साहब ने प्रतिभा पाटिल को सपोर्ट किया था। देखिए, फिर से एक बार भाजपा को छोड़ बाला साहब प्रतिभा पाटिल के साथ, यानी कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे। बस इतना ही नहीं, अगली बार जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने की बात आई, तो फिर बाला साहब प्रणब मुखर्जी के साथ ही खड़े हो गए, कांग्रेस के साथ ही खड़े हो गए। बाला साहब को जब जब भी कोई चांस मिला है भाजपा से दूर होने का, उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया है कि वो भाजपा से दूर हो जाएंगे। अगर प्रतिभा पाटिल के वक्त शिवसेना के मत भाजपा को मिल जाते, तो भाजपा और किसी जुगाड़ करके अपना राष्ट्रपति बना सकता था, लेकिन बाला साहब ने होने नहीं दिया। प्रणब मुखर्जी के वक्त तो ये पूरे चांसेस थे कि कुछ हो सके, लेकिन वो भी नहीं होने दिया। जब जब भी कोई महाराष्ट्र में चुनाव का समय आता ना, तो एक बात जरूर होती है, देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। आप जरा टटोल कर देखिए, गूगल करके देखिए, सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। जब जब भी कोई चुनाव होता था, तो पहले कोई कांग्रेसी नेता या जो गैर भाजपाई नेता हो, वो आके मातोश्री पर मिलकर जाता था, और उसके बाद ही भाजपा आकर मातोश्री पर मिलती थी। मतलब यह दबाव तंत्र था, भाजपा को आने पर विवश कर देना और अपने समविचारी पक्ष को अपने साथ में रखना है। इसलिए भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मातोश्री के दर पर चले जाते थे। यहां तक कि अडवाणी, वाजपेयी, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, शीर्षस्थ नेता जो भी थे भाजपा के, अमित शाह समेत सारे के सारे मातोश्री के दरवाजे पे माथा टेक कर आए हैं। लेकिन वही शिवसेना के मातोश्री के दर पर एक भी कांग्रेसी नेता नहीं गया जब महाविकास आघाड़ी बनने जा रही थी। यही है बाला साहब की शिवसेना का अस्तित्व। अब आप मुझे बताइए कि जिस किसी हिंदुत्व के बारे में या शिवसेना के सड़े रहने के बारे में उद्धव ठाकरे अपने भाषण में बात करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। जब जब भी मौका मिला, शिवसेना और बाला साहब ठाकरे दोनों, मैं आज जानबूझकर बाला साहब ठाकरे जी की बात कर रहा हूं, जब जब भी मौका मिला तब तब वो अपने किसी अन्य पार्टी के साथ चले गए हैं। वो चाहे वो प्रतिभा पाटिल बात वाली बात हो, चाहे वो प्रणब मुखर्जी वाली बात हो, चाहे वो अन्य किसी चीज़ इमरजेंसी को सपोर्ट देने वाली बात हो, चाहे या संजय दत्त वाली बात हो, जब जब भी मौका मिला तो शिवसेना के नेताओं ने अपना असली रंग दिखा दिया है। वैसे तो महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा के बाद ही उभरी है, भाजपा के पहले नहीं। फिर भी उसी हिंदुत्व की दुहाई दी जाती है जो असली मिशन तो था विश्व हिंदू परिषद का, जिसको असली सपोर्ट तो दिया भाजपा ने। जब पुलिस केसेस होने लगी और नेताओं को अरेस्ट होने की बात आई, तो कोर्ट में केस चल रही थी, तब बाला साहब ने ये सारी बातें अपने सर पे ले ली। वो इसलिए कि बाला साहब जानते थे कि उन्हें अरेस्ट होने वाली नहीं है, भाजपा का नेताओं को अरेस्ट हो सकती है, खुद को अरेस्ट नहीं हो सकती। ये जानकर भी बाला साहब ने ये कदम उठाया था। चलो, महाराष्ट्र के लोग समझ सकते हैं किसका हिंदुत्व सही है, किसका हिंदुत्व नहीं है। नमस्ते।